हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है पेपर 8 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और इतने ही क्वेश्चन से आपको एग्ज़ाम में आने की चांसेस है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो ये हमारा पेपर 8 का है, जो कि एस्ट्रोनॉमी स्फेरिकल एस्ट्रोनॉमी का ये पेपर है। जो पेपर 8 हमारा रहता है उसी का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन 3 साइड्स एंड 2 एंगल ऑफ अ स्फेरिकल ट्रायंगल। ये आपके स्फेरिकल ट्रायंगल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, इन एनी स्फेरिकल ट्रायंगल प्रूव दैट tan ब्रैकेट a माइनस बी बाई टू इक्वल टू साइन a माइनस बी बाई टू बाई साइन a प्लस बी बाई टू इंटू टैन सी बाई टू। और ये आपका नेपियर्स रूल से भी ये क्वेश्चन मतलब कि सभी आता है और पर्टिकुलर भी ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। सेकंड है हमारा स्टेट एंड प्रूव डी लैम्बर्ट्स एनालिसिस। ये हमारा थ्योरम है जो काफ़ी वीवीआई है। नेक्स्ट है, इन एनी स्फेरिकल ट्रायंगल स्टेट एंड प्रूव दी कोसाइन फार्मूला। और साइन कोसाइन मीन्स कि ये कोसाइन फार्मूला है। नेक्स्ट है, इस्टेब्लिश साइन फार्मूला। ये साइन फार्मूला है और इसी को इस तरह से भी पूछा गया है, इन ए स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी प्रूव दैट साइन कैपिटल ए बाई साइन स्मॉल ए इक्वल टू साइन बी बाई साइन स्मॉल बी इक्वल टू साइन सी बाई साइन स्मॉल सी। तो काफ़ी वीवीआई ये सभी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, स्टेट एंड प्रूव नेपियर्स एनालिसिस अ स्फेरिकल ट्रायंगल ए बी सी। सेकेंड है, if ABC is spherical triangle in which C is right angle, then prove that। प्रूव हमें क्या करना है, फर्स्ट है साइन स्क्वायर सी बाई टू इक्वल टू साइन स्क्वायर ए बाई टू इंटू कॉस स्क्वायर बी बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर ए बाई टू इंटू साइन स्क्वायर बी बाई टू। सेकेंड है टैन स्क्वायर ए बाई टू इक्वल टू टैन सी प्लस बी बाई टू इंटू टैन सी माइनस बी बाई टू। नेक्स्ट है प्रूव सिम्पसन फार्मूला। ये सिम्पसन फार्मूला को हमें प्रूव करना है। इसमें आपको स्टेटमेंट की तरह भी दे दिया जाता है। नेक्स्ट है स्टेट एंड प्रूव ब्रेडली फार्मूला, और ये ब्रेडली फार्मूला है। तो इसी तरह से हमारा और भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, इस्टेब्लिश द फार्मूला डेल एच। मीन्स कि ये हमारा ऑपरेटर है इक्वल टू 35 बाई 15 इंटू सेक 5 इंटू सेक डेल इंटू कॉसेक एच, जो कि एच हमारा आवर एंगल रिप्रेजेंट करता है, डेल है जो डिक्लिनेशन है और फाई है जो लैटिट्यूड है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। इसी को इस तरह से भी यहाँ पे देखा गया है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन सन राइजेज एंड सनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव कैपलर्स इक्वेशन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव कैपलर्स इक्वेशन m इक्वल टू ई माइनस कैपिटल ई माइनस स्मॉल ई इंटू साइन कैपिटल ई। सेकेंड है, इन नॉर्थ लैटिट्यूड 45 डिग्री द ग्रेटेस्ट एजीमथ ऑफ ए स्टार इज 45 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, प्रूव दैट द स्टार डिक्लिनेशन इज 60 डिग्री। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में लैटिट्यूड भी दिया हुआ है और एजीमथ का वैल्यू दिया हुआ है और हमें डिक्लिनेशन 60 डिग्री ये प्रूव करना है। और ये सभी क्वेश्चन का आपको अगर सॉल्यूशन चाहिए, इसका रिकॉर्डेड फॉर्म और PDF आपको प्रोवाइड हो सकती है, बट उसके लिए आपको पेड कोर्स लेना होगा। अगर पेड कोर्स आप परचेस करते हैं तो उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मैं दे रही हूँ, जो नंबर है 7979707765। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें और भी VVI क्वेश्चन है। तो सेकंड क्वेश्चन है, प्रूव दैट कॉस V इक्वल टू कॉस E माइनस स्मॉल ई बाई 1 माइनस E इंटू कॉस E एंड साइन V इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर हाफ होल अंडर रूट इंटू साइन E बाई 1 माइनस E इंटू साइन E। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द जीनथ, व्हाट इज जीनथ if Z1 and Z2 are the zenith distance of a star on the meridian and prime vertical respectively, prove that फर्स्ट है कॉट डिक्लिनेशन इक्वल टू कॉसेक Z1 इंटू सेक Z2 माइनस कॉट Z1। ये हमें प्रूव करना है और इसमें इसकी भी डिफिनेशन यहाँ पे देनी है। सेकेंड है कॉट फाई इक्वल टू कॉट Z1 माइनस कॉसेक Z1 इंटू कॉस Z2। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी VVI है। तो नेक्स्ट है, एक्सप्रेसेस ट्रू एनोमली V इन दी टर्म्स ऑफ इसेंट्रिक एनोमली E एंड tan V बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस E बाई 1 माइनस E
आपका अंडर रूट, ये अंडर रूट है होल पावर 1/2 इंटू tan e/2. देन प्रूव दैट इफ e इक्वल टू साइन फाई देन relation between the anomaly V and eccentric anomaly E is tan V/2 equal to tan 45 degree plus phi/2 into tan E/2. और यही क्वेश्चन आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि अगर ये एक्सप्रेसेस कर ये क्वेश्चन दे दिया गया और फर्स्ट में आपको ये प्रूव करना होगा और सेकंड में आपको ये प्रूव करना, और इसी तरह से ये भी क्वेश्चन है, तो ये आपको दो टाइप से ये क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट है राइट एक्सप्लेनेटरी नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग. मीन्स कि आपको एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आते हैं जिसमें से ये कुछ VVI यहाँ पे पॉइंट्स है, जैसे कि कैपलर्स लॉ, तो कैपलर्स लॉ को डिफाइन करना होगा, या फिर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. सेकंड है फेनोमेनन ऑफ ट्विलाइट. थर्ड है, फोर्थ हो गया, फोर्थ कैपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन. नेक्स्ट है हमारा सेल्सियस स्फीयर. ये भी आपको शॉर्ट नोट्स में इसकी डिफिनेशन पूछा जाता है. सेकेंड है ट्विलाइट एंड रिफ्रैक्शन. लास्ट है राइट एसेंसिएशन एंड डिक्लिनेशन. तो इसे भी आपको मतलब कि ये सभी आपको शॉर्ट नोट्स में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से 2 का आंसर देना होगा. अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा उसमें से 2 का आंसर हमें देना होता है पेपर 8 में. ठीक है, और यहाँ पे है हमारा क्वेश्चन नंबर 17. इन स्फेरिकल ट्रायंगल प्रूव दैट साइन A प्लस B/2 y साइन C/2 इक्वल टू साइन A प्लस B/2 इंटू कॉस C/2. ये हमें प्रूव करना है. सेकेंड है इफ़ इन अ ट्रायंगुलर ABC A इक्वल टू B इक्वल टू पाई/3. मीन्स कि एक हमारे पास स्फेरिकल ट्रायंगल है, ABC वो पॉइंट होगा और यहाँ पे साइड्स हमारा A इक्वल टू B इक्वल टू पाई/3 एंड C की वैल्यू पाई/2, सो दैट A प्लस B प्लस C इक्वल टू पाई प्लस कॉस इनवर्स 7/9. ये क्वेश्चन है. सेकेंड है इसी तरह से इन स्फेरिकल ट्रायंगल इफ़ A इक्वल टू स्मॉल a सो दैट tan A/2 इक्वल टू tan B/2 माइनस C/2 बाई 1 माइनस tan B/2 इंटू tan C/2. और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि ये आपको एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं भी दिया जा सकता है और दिया भी जा सकता है, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 में पूछते तो यहाँ पे A में ये क्वेश्चन रहेगा और B में हो सकता है ये होगा, मे बी ऐसा हो सकता है. तो सेकेंड है इन स्फेरिकल ट्रायंगल प्रूव दैट. फर्स्ट है जैसे कि इस क्वेश्चन में फर्स्ट एंड सेकेंड है, तो tan A प्लस B/2 इक्वल टू कॉस A माइनस B/2 बाई कॉस A प्लस B/2 इंटू कॉट C/2. सेकेंड है A tan A माइनस B/2 इक्वल टू साइन A माइनस B/2 बाई साइन A प्लस B/2 इंटू कॉस C/2. सेकेंड क्वेश्चन है इन एनी स्फेरिकल ट्रायंगल प्रूव दैट साइन A/2 जो कि हमारा ये है इक्वल टू रूट अंडर माइनस कॉस S इंटू कॉस C माइनस S बाई साइन B इंटू साइन C. ये सभी क्वेश्चन काफ़ी VVI हैं. नेक्स्ट है इफ़ द डिक्लिनेशन डेल ऑफ अ स्टार इज ग्रेटर दैन द लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड है फाई, देन प्रूव दैट स्टार्स ग्रेटर एजिमुथ इज साइन इनवर्स कॉस डिक्लिनेशन इंटू सेक फाई. नेक्स्ट है इफ़ B प्लस C इक्वल टू पाई सो दैट साइन 2B प्लस साइन 2C इक्वल टू 0. नेक्स्ट है इन एनी इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC सो दैट 2 cos A/2 इंटू साइन कैपिटल A/2 इक्वल टू 1. नेक्स्ट है डिस्कस इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इन राइट एसेंसिएशन एंड डिक्लिनेशन. नेक्स्ट है इन अ स्फेरिकल ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट C सो दैट साइन A प्लस B इक्वल टू कॉट B प्लस कॉस A/1 प्लस कॉस A इंटू कॉस B. मीन्स कि कॉस B इंटू कॉस A है, तो ये हमें शो करना है. सभी इतना जो भी हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है पेपर 8 के लिए. और इसके लिए अगर आपको ये सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए और इसकी रिकॉर्डेड फॉर्म भी आपको चाहिए, तो आपको उसके लिए पेड कोर्स परचेस करना होगा. और वहाँ पे आपको अगर परचेस करना है तो उसके लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7979707765. इस नंबर पे कॉल कर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सभी क्वेश्चन की सॉल्यूशन विथ PDF के साथ आपको इसकी सॉल्यूशन मिल सकती है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.